हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो में बात करने जा रही हूँ कि जो हमारा केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 11-12 जनवरी को, और जो साथ ही साथ एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है 17-18 जनवरी को, उसमें हम अपना करंट अफेयर और जीके जीएस किस हिसाब से प्रिपेयर करें ताकि हमारा एग्ज़ाम इजीली निकल जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, वो रिवाइज करेंगे, अपना क्वेश्चन आंसर कहीं पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। बट जिन्होंने अभी भी बिल्कुल भी करंट टच नहीं किया है, जिन्होंने बिल्कुल भी देखा नहीं है और आज से सोच रहे हैं, वो अपना आज से करंट का सेक्शन जो है, जो कि जी के जीएस का और करंट का सेक्शन अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो वो किन मेजर टॉपिक्स को क्लियर कर ले ताकि उनका करंट में कम से कम कुछ नहीं तो केवीएस में 60 में 40+ मार्क्स आ जाए, और साथ ही साथ वो अपने मेजर टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करें, किस कोचिंग से करें, कोचिंग इन द सेंस कि किस यूट्यूब चैनल से कवर अप करें ताकि उनका जो मेजर टॉपिक है वो क्लियर हो जाए और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए, हमारा जो केवीएस का एग्ज़ाम था उसमें हम लोगों ने बिल्कुल भी करंट को ध्यान नहीं दिया था, चाहे जीके जीएस हो चाहे करंट हो, उसमें ध्यान नहीं दिया था, उसको हमने साइड में करके रखा था। बट उसमें 10 मार्क्स का था तो इतना ज़्यादा उसमें लगा नहीं सिचुएशन। बट अभी जो केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है ना, इसमें 20 मार्क्स करंट अफेयर आएगा और जीके जीएस आएगा साथ में। तो 20 मार्क्स में आपको अब बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आपने इसको भी स्किप किया और आगे का पेपर आपका अच्छा नहीं गया तो इसमें डेफिनेटली आपके बाहर होने के चांसेस है एग्ज़ाम से। तो इसको ज़्यादा हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इसको स्किप करने के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर और जीके जीएस का ऐसा पार्ट है ना, आपके हर एग्ज़ाम में आने वाला है। तो हम इसको इग्नोर ना करके इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है उसमें हमें बेनिफिट मिल सके और हमारा पेपर अच्छे से निकल जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ यूट्यूब चैनलों के मैं नाम बताऊंगी जहाँ से आप पढ़ के अपना करंट प्रिपेयर कर सकते हैं, और अपना बेसिक बेसिक जो भी है अभी इन 20 दिनों के अंतर्गत जितना प्रिपेयर कर सकते हैं उतना करके अपना 40% मार्क्स ला सकते हैं। अभी भी टाइम कम नहीं है, 20 दिन बहुत होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर डेली डेली आप करंट अफेयर 2-2 घंटे का देंगे ना, तब भी आपका निकल जाएगा, इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस पढ़ने की देरी है। सब कहते हैं हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, बट जो टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो उसमें आप समझ जाएंगे कि इसके बिना हमारा एग्ज़ाम अधूरा है। तो देखिएगा, जिस दिन आपने ये चीज़ सोच लिया ना, बेशक आपका इंटरेस्ट वहाँ से जगने चालू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अब हमारे पास एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सक्यूज़ देने का कोई भी टाइम भी नहीं बचा है, कोई बहाना भी नहीं है हमारे पास। क्योंकि अगर हमको एग्ज़ाम निकालना है, हमें कोई जॉब लेनी है, तो हमें करंट को साथ साथ चल के लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक चैनल है स्टडी आईक्यू करके, बहुत अच्छा चैनल है, फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराता है। लेकिन होता क्या है उसमें उसमें ज़्यादातर एनालिसिस होता है। तो हम उसको अभी तो जिन जो पुराना जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बट अभी इन 20 दिनों के अंतर्गत ना, मुझे नहीं लगता, पर्सनली मैं अपने थॉट बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा उन्होंने एनालिसिस हर एक टॉपिक का बता रखा है। तो जितना, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप हर टॉपिक का एनालिसिस कर सकें, तो उसको अवॉइड करिएगा। एक चैनल है परचम क्लासेस, ये एक चैनल हो गया। एक चैनल हो गया रवि 2.0 करके, ये दो चैनल हो गए। इन दो चैनलों से आप अपने करंट को फ्री में कंटेंट अच्छे से अच्छा अच्छा फ्री में कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड होते हैं, तो आप यहाँ से बेशक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट चीज़ें बताते हैं ज़्यादातर, डेली बेसिस पे जो फैक्ट चीज़ें आती हैं डेली वाले, वो करंट आता है। सबसे पहले हम 6 महीने की प्रिपेयर करते हैं, अभी 1 साल पे नहीं जाते हैं। 6 महीने अगर हमारा जिस दिन ही कंप्लीट हुआ उस दिन से फिर हम अपना 1 ईयर वाला वो कर लेंगे कि जनवरी से दिसंबर तक का जितना भी है करंट हमारा, वो हम क्लियर कर लेंगे। देखिए, हिस्ट्री में आप ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एक आध क्वेश्चन आएंगे, वो भी आधुनिक से आएंगे। और पॉलिटी में क्या आता है कि जो हमारा आर्टिकल वगैरह होता है इन सब से आता है। तो पॉलिटी भी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़, जियोग्राफी में इतने टॉपिक है ना कि आप नदियाँ हुई, तालाब हुए, बाकी इतने मेजर पॉइंट्स होते हैं ना, नदियाँ, तालाब, झील, जनजाति, ये सब चीज़ें ना, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जाएंगे ना तो फंस जाएंगे। तो अगर जितना आपके पास हो सकता है 1 घंटे के अंतर्गत, 1 घंटे आप अपने हिस्ट्री जीके जीएस को दे दीजिए, 1 घंटे अपना करंट को दे दीजिए, बेशक आपका एग्ज़ाम निकल
निकल जाएगा। इन 20 दिनों के अंतर्गत की प्रिपरेशन जो है ना, वही रंग लाने वाली है। बाकी आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वो छोड़ दीजिए। बट आज से आप अपनी अगर अभी से ही रणनीति बना के चलेंगे ना, कि इन 20 दिनों के अंतर्गत आप अपने से टारगेट बनाइए कि आज आपको ये चीज़ फिनिश करना है, तो बेशक करंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने का नहीं तो 1 साल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़, आप अभी पीडीएफ कलेक्ट करने के चक्कर में मत पड़िएगा। पीडीएफ का क्या है कि पीडीएफ जो है वो जिन्होंने बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म से पढ़ा हुआ है उनके लिए बेनिफिट है। बट अगर अभी से आपने स्टार्ट किया है तो पीडीएफ बिल्कुल भी मत परचेज करिएगा, या कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल का पीडीएफ मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें मेजर टॉपिक्स रहते हैं तो वो आपको क्लियर नहीं रहेंगे। उस पीडीएफ से अच्छा है आप अपना, भले ही आपको 1 घंटा ज़्यादा देना पड़ रहा है, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। टू द पॉइंट करके आप नोट्स प्रिपेयर करिए, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत लेंदी लेंदी मत लिखिएगा। छोटे छोटे एक पिन पॉइंट में आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। नोट्स प्रिपेयर करने से क्या होगा ना, आपको पहली बात तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, डीप में क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आप जब लिखेंगे ना आपको लर्न होगी, लिखने से चीज़ें लर्न होती है। बेशक आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, जब एग्ज़ाम के 1-2 दिन बचेंगे ना, तब आपको रिवीजन करने में वही नोट्स आपके हेल्पफुल लगेंगे। आप मोटी मोटी बुक लेके नहीं बैठ जाएंगे, और ना ही पीडीएफ खोल के बैठ पाएंगे। पीडीएफ पे ज़्यादातर आँख पे ही जोर पड़ता है, और कौन इतना ज़्यादा पीडीएफ को हार्ड कॉपी निकलवाता है। वो ज़्यादातर लोग मोबाइल से पढ़ना प्रेफर करते हैं, पर उससे भी आँख वाँख पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना जितना भी पढ़ें उसको टू द पॉइंट नोट्स बनाते चलें। और तीसरी चीज़ मैं बता दूँ ना, कि करंट में मेजर टॉपिक्स क्या-क्या आप पढ़ लें जो कि आपका कवर हो जाए, और आपका जो ये केवीएस का एग्ज़ाम है वो 60 में कम से कम 40 मार्क्स तो आप गेन कर सकें। तो अभी सबसे पहले आप देखिए, स्पोर्ट्स से पढ़ लीजिएगा। 1 साल के अंतर्गत जो महिला खेल हुआ है, जो भी मेंस और वीमेंस वाले जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं, अच्छे से उसको देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर चाहे तो उनके मेन जो खिलाड़ी हैं उनको भी देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, आप पद्म भूषण अवार्ड जितने मिले हैं, जितना अवार्ड्स जितने भी मिले हुए हैं, वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी जो नेशनल फ़िल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, करीब 71 करके मिले हैं, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप ऑस्कर अवार्ड किसको कि क्या-क्या मिला हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। साहित्य अकादमी के अवार्ड जो भी मिले हैं, उसको देख लीजिएगा। बुकर प्राइज़ किसको मिला है, वो भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज़ेशन, अभी जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने 1 सालों के अंतर्गत क्या-क्या वर्क किए हैं, उन सबको देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप सम्मेलन को देख लीजिएगा कि 1 साल के अंतर्गत कौन-कौन सा सम्मेलन हुआ है। और एक एक और चीज़ है कि जो अभी-अभी कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट वाला जो इस्तीफ़ा वाला मैटर हुआ था, उसको देख लीजिएगा। तो उससे प्रेसिडेंट का मान लीजिए आपने देखा कि इस्तीफ़ा वाला क्या था, फैक्ट, उसको आपने नोट किया, और साथ ही में वहीं से थोड़ा-सा पॉइंट बढ़ा के आप लिख लीजिए, प्रेसिडेंट की आयु कितनी होनी चाहिए, या उनके लिए क्या-क्या मतलब कितने साल वो वर्क करते हैं, ये सब होने चाहिए। तो ये सब भी आप, उनके क्या-क्या मेजर काम रहते हैं, ये सब आप लिख लीजिएगा। छोटे-छोटे टॉपिक्स आप लिख लेंगे ना, आपको ईज़िली चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपके पास इस तरीके के, मैं दिखा दूँ 1 मिनट, ये इस तरीक़ा का कोई करंट हो, मैंने तो दृष्टि का ले रखा है, तो घटना चक्र की भी आती है करंट अफ़ेयर, और बहुत से पब्लिकेशन हैं जो फ़ेमस हैं। आप अगर जाएँगे, चाहे शिल्पी की हो गई, चाहे ये घटना चक्र की मैंने दृष्टि के ले रखी है। और जो भी आपको बेनिफिट लगे आप वहाँ से ले सकते हैं। एक आप अपने पास इस तरीके की ये करंट का एक बुक रखेंगे, और इसमें जो भी आपने पढ़ रखा है उसको हाईलाइट करते जाइएगा। जो कि आपको लगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अपने नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी में। इससे बेनिफिट ये होगा ना कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा बुक उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए होंगे उसी में से ही आपके मेजर टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो रही बात यहाँ पे करंट अफेयर, जीके जीएस की, मैंने बता दिया। बाकी आप अगर यहाँ से बेनिफिट आपको मिल रहा हो तो आप प्लीज़ वहाँ से देखिएगा, वरना जो आप पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस हिसाब से करिएगा। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।